गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी तक का हमारा जो क्वेश्चन हुआ है, फर्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस फिनेंस, जो कॉर्पोरेट फिनेंस भी कहते हैं, वो कंप्लीट है। यूट्यूब पे आप उसके वीडियो मैंने पूरे अपलोड किए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, आप देख सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। और सेकेंड चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस, जिसमें से मैंने इक्विटी शेयर के फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स और टाइप्स कंप्लीट कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर बहुत लेंदी है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है इसका, डिवेंचर। व्हाट इज़ डिवेंचर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ओके, तो बच्चे लोग मैं बताना चाहता हूँ, ये डिवेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी हर साल आते हैं, कंपलसरी हर साल आते हैं। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑप्शन रहता है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आपको अटेंड करना ज़रूरी है। ओके, मैंने आपको इक्विटी शेयर बताया। इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म होता है, फिनेंस कंपनी इक्विटी शेयर बेच के फिक्स एसेट लेता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी लेता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद में बोरोड कैपिटल आता है। बोरोड कैपिटल यानी कि वर्किंग कैपिटल, कंपनी को काम करना तो कंपनी क्या करता है, बोरो करता है। 4 टाइप के बोरोड कैपिटल होते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना और बैंक से लोन लेना, ये पांचों बोरोड कैपिटल में आते हैं। मैंने प्रेफरेंस शेयर आपको बताया, वो भी बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल, यानी शॉर्ट टर्म, कुछ समय के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए कंपनी लोन लेता है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसमें डिवेंचर भी आता है। ओके, डिवेंचर भी आता है। डिवेंचर मतलब क्या, पहला समझ के लो। डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी बैंक से या पब्लिक से लेता है। जैसा मैं बताता हूँ, मेरी कंपनी है प्रगति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुझे 50 करोड़ चाहिए। मैंने 10 लोगों से 5-5 करोड़ लिया, 10 लोगों से 5-5 करोड़ लिया, एक हिसाब से ये लोन हो गया। मैं उनको एक लेटर दूंगा, लेटर में मैं लिख के दूंगा, एक्नॉलेजमेंट लेटर बोलते हैं उसको। वो लेटर में लिख के दूंगा कि मैंने इस व्यक्ति से 5-5 करोड़ लोन लिया है और मैं इनका पैसा पूरा 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं वापस करूँगा। तब तक हर साल मैं इनको इंटरेस्ट दूंगा, डिविडेंड नहीं। डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और प्रेफरेंस को मिलता है। जो शेयर पे मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो पैसा जो लेता है कंपनी, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और बैंक लोन, उस पर जो मिलता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखो। डिविडेंड अलग है, शेयर पे मिलता है डिविडेंड है, बाकी पे इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपनी क्या करता है, यहाँ पे किसी पर्सन से पैसा लेता है, उनको लेटर पे लिख के देता है कि हमने इस पर्सन से इतना साल के लिए पैसा लिया है, तब तक इनको हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट। और जब 5 साल 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, जितना साल के लिए रहेगा, उनका पैसा वापस कर देंगे। उसको बोलते हैं डिवेंचर, उसको बोलते हैं डिवेंचर। और जो डिवेंचर लेता है, मतलब जिससे लेते हैं, उसको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। जैसा कि मैंने शेयर लिया किसी कंपनी का तो मैं शेयर होल्डर बन गया। अभी मैं किसी कंपनी को पैसा दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, तो मैं डिवेंचर होल्डर बन गया। समझा? इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने मेरा कुछ पैसा किसी कंपनी को क्रेडिट पे दिया है। क्लियर? तो उसको क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर भी बोलते हैं। मैंने किसी कंपनी में 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ इन्वेस्ट किया है डिवेंचर बन के, तो मैं डिवेंचर होल्डर हो गया। तो ये था हमारा मीनिंग, आप बुक में पढ़ सकते हो। डिवेंचर आर द वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ राइजिंग द बोरोड कैपिटल टू मीट द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। हर टाइम कंपनी क्या करता है, डिवेंचर भी मार्केट में इशू करता है, क्योंकि कंपनी को फाइनेंशियल नीड रहता है। फिर प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले लिया, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, डिवेंचर बेच के ले लिया, तो कंपनी को ज़रूरत है। कंपनी एक जगह से पैसा कभी नहीं लेता है, सब जगह से थोड़ा थोड़ा, प्रेफरेंस से, इक्विटी से, डिवेंचर से, बैंक से लोन, सब जगह से थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। क्लियर? क्योंकि कंपनी को प्रोडक्शन के लिए काम आता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में क्लियर लिखा है कि कोई भी कंपनी मार्केट से लोन ले सकता है, पर्सन से लोन ले सकता है। ये बैंक नहीं आएगा इसमें, हाँ पर्सन आएगा, मैं पर्सन बोल रहा हूँ, तो डिवेंचर होल्डर हो जाएगा। तो इसके फीचर्स पढ़ेंगे बच्चे लोग। इसके फीचर्स है, पहला पॉइंट प्रॉमिस, पहला पॉइंट है प्रॉमिस।
डिवेंचर इज द प्रॉमिस बाय द कंपनी दैट इज ओज स्पेसिफाई सम ऑफ द मनी टू द होल्डर ऑफ द डिवेंचर। प्रॉमिस मतलब यहाँ पे कंपनी सामने वाले व्यक्ति को प्रॉमिस करता है कि आपसे हम जो पैसा ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आपको हम आपके समय आने पे वापस कर देंगे। मतलब 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 5 साल के अंदर वापस करेंगे, तब तक हर साल इंटरेस्ट देंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर नॉर्मली कैरी हाई डिमोनिशन, इट इज़ द 100 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई ऑफ 100 रुपीज़। फेस वैल्यू मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, शेयर में एक शेयर का प्राइस 10 रुपये भी होता है, 100 रुपये भी होता है। तो डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है वो हाई होता है। हाई मतलब 10 रुपये नहीं हो सकता, वो 100 रुपये होता है। तो 100 रुपये का एक डिवेंचर, मैंने 10 डिवेंचर ले लिया किसी कंपनी का, तो मुझे कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपया। क्लियर? तो एक डिवेंचर के प्राइस 100 रुपये है, तो उसका फेस वैल्यू होता है। तो इसमें सिंपल है, फेस वैल्यू क्या लिखना है आपको? हाई लिखना है। थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ रीपेमेंट। टाइम ऑफ रीपेमेंट मतलब बच्चों लोग रीपेमेंट, जैसा मेरी कंपनी है, मैं किसी पर्सन से 5 साल के लिए ले रहा हूँ, तो पैसा ले रहा हूँ, शेयर डिवेंचर ले रहा हूँ, तो मैं उनको पैसा कब वापस दूँगा? उसको बोलते हैं रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब जब आपने लिया है तो आपको री मीन्स वापस करना है। तो रीपेमेंट कब कर सकते हैं? एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल के लिए लिया है वो साल ख़त्म होता है, तो उसमें वापस करना होता है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। मैंने आपको 1000 बार बताया था, इसमें प्राथमिकता डिवेंचर होल्डर को पहले मिलती है। अगर आप देखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर है और डिवेंचर होल्डर है, तो सबसे पहला कंपनी जब बंद हो जाती है तो कंपनी डिवेंचर होल्डर को पैसा देगी, इक्विटी को नहीं देती। इक्विटी को लास्ट, मैंने प्रेफरेंस में भी आपको बताया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में देती है। इसके बाद में 5वां पॉइंट होता है एश्योरेंस ऑफ द रीपेमेंट। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे एश्योरेंस देती है, गारंटी देती है कि आपका जो भी पैसा है वो आपको टाइम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी देती है, जो भी आपका पैसा रहता है। जैसे आप डिवेंचर होल्डर हो, किसी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। याद रखो, इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स मिलता है, और डिवेंचर में भी फिक्स मिलता है। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो या कम, फिक्स रेट ऑफ ही मिलता है। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ को अंडरलाइन कर लेना। पार्टीज ऑफ डिवेंचर, ये पॉइंट है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। इसमें देखा जाए तो 3 पार्टी होती है, एक होता है कंपनी, एक होता है ट्रस्टी, एक होता है डिवेंचर होल्डर। कंपनी जो डिवेंचर होल्डर से पैसा लेती है, और एक होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी एक मिडल पर्सन होता है, एजेंट होता है, जो अपनी गारंटी देता है कि हाँ कंपनी आपको पैसा दे सकती है, डिवेंचर होल्डर को मिला के देता है, मतलब वो एग्रीमेंट का काम करता है। 8वां पॉइंट होता है ऑथोरिटी टू इशू डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने का जो सेक्शन है, सेक्शन 179, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है। ऑथोरिटी टू इशू डिवेंचर, ये पॉइंट है। ऑथोरिटी कौन है, किसके पास पावर होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डिवेंचर इशू करने का पावर होता है। इशू मतलब अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो मैं मार्केट में डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, मार्केट से पैसा ले रहा हूँ, उसको बोलते हैं इशू करना। ये अधिकार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बैंक से लोन लेना है, कुछ भी लेना है, पैसा कंपनी को चाहिए मार्केट से, तो ये पूरा अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, हमेशा के लिए याद रखो। 9 पॉइंट आता है स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का स्टेटस क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का स्टेटस क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का एक प्रकार से ओनर नहीं बोल सकते, नॉर्मल सब ओनर बोल सकते, सब ओनर। और डिवेंचर होल्डर का स्टेट, डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, क्योंकि उसने क्रेडिट पे दिया है कंपनी को अपना पैसा, तो ये स्टेटस हो गया। नो वोटिंग राइट्स, मैंने आपको बताया सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स है, प्रेफरेंस को और डिवेंचर्स को नहीं है। ओके, उसके बाद में 11 पॉइंट छोड़ दो आप लोग। इशू ले लो 12 पॉइंट। इशू कौन करता है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दोनों कंपनी डिवेंचर अपना मार्केट में इशू कर सकते हैं, याद रखना, और ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लिस्टिंग, इसको कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग मतलब कोई, जैसा किसी का नया कंपनी है तो उसको कंपनी को आगे बढ़ाना है, मैंने नया कंपनी खोल दिया प्रगति, तो मेरा मार्केट में इन्वेस्टर कहाँ से आएंगे? तो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, NSE BSE आपने टीवी में देखा होगा। तो वहाँ पे जाके कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं और तब पैसा लगाते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज एक गवर्नमेंट की बॉडी है, यहाँ पे हर एक इंसान अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकता है और शेयर मार्केट से पैसा ले सकता है। यानी कि जितने भी इन्वेस्टर है सब स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे वो आपका स्टॉक मार्केट पूरा कंपनी का डिटेल देगा, जिसको पसंद आएगा वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। पसंद आएगा मीन्स आपका कंपनी का बैकग्राउंड, बैलेंस शीट, सब काम क्या करता है उसके हिसाब से पैसा लगाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी लास्ट पॉइंट है, 14 पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आप अपना डिवेंचर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कर लिया है, 5 लाख रुपए लगाया, तो 3 साल हो गया, अजय ने ब्याज खाया, लेकिन अजय को तुरंत पैसा चाहिए 5 लाख, तो अभी 3 साल हुआ है, 2 साल तो बाकी है, तो अजय अपना शेयर काजल को बेच सकता है। समझ में आया? शेयर्स नहीं, सॉरी, अपना डिवेंचर बेच सकता है और काजल कंपनी की न्यू डिवेंचर होल्डर बन जाएगी और अजय को उसका पैसा काजल दे देगी और कंपनी के रजिस्टर में काजल का नाम आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र यानी अपना डिवेंचर। क्लियर? तो ये हमारे फ्यूचर्स के पॉइंट हैं। मैं आपको इसका फ़ोटो भेज देता हूँ, आप लोग जा सकते हो। जगदीश बुक डिपो में बुक आ गई है, बच्चे लोग प्लीज़ बुक ले लो। गवर्नमेंट बुक से ही पढ़ना है हमको, क्योंकि सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, इसमें बहुत क्वेश्चन चेंज हो गए, बहुत सारे पॉइंट भी चेंज हो गए, तो आपको इसमें से ही पढ़ना है। सॉरी कल वीडियो नहीं बनाया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गया था, मुझे एक्चुअली वापस से किडनी स्टोन हो गया, तो माई स्टोमक बहुत बैडली पेन यस्टरडे, तो अभी मैं वीडियो ऑलरेडी मेडिसिन खा के वीडियो बना रहा हूँ, बाकी के वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। तो तब तक आप प्लीज़ इसको पढ़ो और याद करो, बिकॉज जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ सब बोर्ड में आने वाले। क्लियर? सब बोर्ड में आने वाले। आप देखते लॉकडाउन जल्दी से जल्द नेक्स्ट मंथ तक ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा, रेगुलर। ओके, बाय।